अक्सर आपसे कहा जाता है कि आर्ट लेकर क्या करोगे? आर्ट लेकर कोई टॉपर बनता है? आर्ट लेकर कोई करियर बनता है? 2-3 मिनट मेरे साथ रुकिए, मैं बताता हूं कि 100% आर्ट से टॉपर बना जा सकता है। आर्ट लेकर लोग अच्छे-अच्छे पॉलिटिशियंस बनते हैं, आईएएस, पीसीएस बनते हैं, एसएससी एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करते हैं, बड़े-बड़े बिजनेसेस चलाते हैं, एमबीएस करते हैं। तो जो भी आज से आपको कहे, उनसे कहिएगा साइंस लेके 60% पाने से अच्छा है कि आर्ट्स लेके 95% पाया जाए। और बच्चों के जो रिजल्ट हैं और टॉपर लिस्ट है वो हमारे चैनल पे लगी हुई है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, इस चैनल से भी जुड़े हैं, हमें कुछ ऐसी चीजें बताइए कि आर्ट्स का टॉपर बनने में हमें आसानी मिले। तो अगले सिर्फ 1.5 से 2 मिनट में मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जो मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से गेन कर पाया हूं कि क्या वो तरीके हैं जिससे आर्ट्स में अच्छे नंबर पाए जा सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले आपको विश्वास करना है कि हां, आर्ट्स में नंबर मिलते हैं। आपको भलगलाया जाएगा कि नंबर नहीं मिलते हैं, 100% नंबर मिलते हैं। करना क्या है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अभी ये सेशन की शुरुआत हुई है, तो आपको प्यारे बच्चों एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी को। सर लेकिन एनसीईआरटी जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे समझ नहीं आता है, कई बार कंफ्यूज होता हूं। हम एनसीईआरटी का स्पेशल रीडिंग भी कराएंगे, आपका साथ देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको क्या पता होना चाहिए। जब तक हमको युद्ध का तरीका नहीं पता, हम युद्ध में विजयी नहीं हो सकते। तो एक चीज जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी की कीमत समझनी है। दूसरा सही समय अभी है। मैं सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बच्चों को लगता है कि अरे हम आर्ट्स में ही तो हैं, लास्ट में पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। नहीं मेरे बच्चों, अभी से रीडिंग करके क्या करना शुरू करो, इस एनसीईआरटी को पढ़ के छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू करो। ठीक, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, नहीं भी पढ़ाया जा रहा है, अपनी एनसीईआरटी पढ़े, छोटे नोट्स बनाए। इसके बाद डेली लाइव, यहां पर डेली लाइव क्लासेस यहां से अटेंड किए। क्यों मैं कह रहा हूं डेली लाइव? डेली लाइव अटेंड करते ही जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको बोर्ड में नंबर दिलाएगा, जो सबसे जरूरी है, वो क्या है प्यारे बच्चों? उत्तर लेखन। उत्तर लेखन। देखो, ये मेरे साथ भी दिक्कत होती थी, बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि बहुत ज्यादा हम लोग कंटेंट पढ़ लेते हैं, दुनिया की सब जानकारी दिमाग में भर लेते हैं, और जैसे ही नंबर आता है उत्तर लिखने का, टाइम टाइम फिस। कई बार हम टाइम में पूरा नहीं कर पाते हैं, कई बार कहां से शुरू करके कहां खत्म करना है यही नहीं पता होता है। तो इसके लिए जरूरी होता है आप 20 गलत आंसर लिखो, एक सही आंसर लिखने आपको आ जाएगा। जितना टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, या जो हम लोग लाइव क्लासेस में आपको क्वेश्चंस बताएंगे, उन क्वेश्चंस का डेली आंसर लिखिए। अच्छा, आंसर लिखने से पहले आप एक शुरुआत और कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आधा घंटा पढ़ाई की, आधा घंटा पढ़ाई करने के बाद आपको जो चीजें आज पढ़ने को मिली वो सब आंख बंद करके लिख दीजिए। इससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आंसर लिखने की हैबिट भी बन जाएगी। लिखने की हैबिट बनाना इस सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है। ठीक, दूसरा, आपको पढ़ते तो रहना है, साथ में हफ्ते में 1-2 दिन का समय रिवीजन के लिए निकालना है। पता लगा आपने 3 महीना पढ़ा, 3 महीना पहले जो पढ़ा आज पढ़ेंगे तो सब भूल गया। नहीं, रोज 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 5 मिनट ही रिवाइज करिए। हफ्ते में 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा रिवाइज करिए। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, वरना पीछे का सब भूलता जाता है। ठीक है। तीसरा, थोड़ा अवेयर रहिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसकी चर्चा करिए, अपने दोस्तों में बातचीत करिए, टॉपिक्स को डिस्कस करिए। हर टॉपिक को रटना नहीं है, याद रखना, रटना नहीं है। आप इतिहास पढ़ रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार इसको याद कैसे करें। याद करने से अच्छा है कि आप उसको बार बार डिस्कस करो, तो वो आपकी चीजें दिमाग में उतर जाएंगी। जैसे ही आप एनसीईआरटी को पढ़ के नोट्स बनाओगे, अभी से तैयारी में लग जाओगे, डेली लाइव यहां पे लेते रहोगे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस रिवीजन के साथ करोगे, आपको मैं गारंटी करता हूं 95% प्लस में नंबर ला सकने में कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान बोर्ड का बच्चा भी लाया है, यूपी का भी, सब जगह ला रहे हैं, इसलिए आप भी ला सकते हो। तो ये जो यूपी बोर्ड आर्ट्स अड्डा 247 का चैनल है, इससे जुड़कर इन स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो करते रहिए और पढ़ते रहिए। और साथ में सीयूईटी के भी ध्यान रखिए कि भाई जब 12th के बाद आप जाएंगे कॉलेज में तो उस समय सीयूईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? इसके अलावा याद रखिएगा कि हमारे चैनल से आप हमारा जो अड्डा 247 ऐप है, इस पर हम लोगों ने एक नीव बैच की शुरुआत की है, जो करीब करीब 2100 की है। ये पूरे साल का जो बैच होगा,
इसमें आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक एक चैप्टर पढ़ाया के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिससे आपकी तैयारी बहुत शानदार बन जाएगी। और जब ये तैयारी आप शानदार बना लोगे तो आंसर राइटिंग करना, एक सिलेबस को टाइम से 3-4 बार पूरा करना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। जिसको भी इस बैच से जुड़ना है वो यहां पर जरूर मैसेज कर देगा, ठीक है, ताकि आप आराम से क्या कर सकें, अपनी तैयारी कर सकें अपने अड्डा 247 से। देखो, टॉपर बनने की जो सबसे बड़ी कला होती है ना, वो होती है अपने आप में विश्वास करना। जब तक आप ये विश्वास नहीं करोगे कि आप टॉपर बन सकते हो, तब तक आप टॉपर नहीं बनोगे। दूसरा, देखिए, अभी तक आप अपने समय को अलग अलग जगह बर्बाद कर रहे थे, अब आपको अपने समय को इकट्ठा करना है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे डेली कितने देर पढ़ना है, और जरूर पढ़ना है। इसलिए अगर आप एक टाइम टेबल और एक नियमितता, जीवन में जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें अगर आपकी नियमितता है, रोज की रेगुलरिटी है, तो आप वो काम हमेशा आसानी से कर ले जाएंगे। और अगर आप सोचे कि 4 दिन पढ़ें फिर 10 दिन बाद पढ़ेंगे, वहां पर आपको मुश्किल हो जाएगी। इन टिप्स के साथ आप पढ़ाई अपनी शुरू करिए। हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, अवनीश सर पॉलिटी इको, जहां आपको नोट्स और गाइडेंस सारी मिलती रहेगी। अवनीश सर पॉलिटी इको, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चा अगले सेशंस में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद।